Hello everyone. Now let's see the process by which you will isolate the DNA from the cell and you can use it as a donor DNA. अब हम प्रोसेस के अंदर जाते हैं एक्चुअली. जो थोड़ा सा बेसिक पार्ट था मैंने आपको आरई एंजाइम्स की खास बातें बता दिया. वेक्टर्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिए, क्लोनिंग वेक्टर्स के कैसे क्या रहते, कौन रहता है क्लोनिंग वेक्टर. ओके, अब हम एक्चुअल प्रोसेस को अब डिटेल में देखते हैं कि हाउ टू मेक अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो क्या अपन ने देखे थे. अपन इंसुलिन बनाने वाला जीन अगर लेना है तुमको, तो फॉर एग्जांपल इंसुलिन वाला जीन तुमको कहां मिलेगा. इट इज इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाटिक सेल्स. So the gene for insulin will be present in your all cells as well as in your Langerhans cells. तो तुम नॉर्मल बॉडी सेल भी ले सकते, कोई भी ह्यूमन सेल्स ले लो. ह्यूमन सेल्स पे से फिर तुमको जीन फॉर इंसुलिन निकालने का है, तो ह्यूमन सेल्स में से फिर डीएनए निकालने का है. तुम्हारे को जीन निकालना है मतलब तुमको डीएनए निकालना है. So to remove that DNA, what procedure can be followed? So that is about your isolation of genetic material or donor DNA. Means you will have some cells, ओके, दैट विल डोनेट यू दी डोनर डीएनए. सो वो सेल्स को तुमको फोड़ के उसके अंदर से अपना जीन निकालना पड़ेगा तुमको. जरूरी नहीं कि वो सेल्स सिर्फ एनिमल सेल्स है. अगर कोई प्लांट प्रोडक्ट बना रहे तुम, तो प्लांट के जीन्स अगर तुमको निकालने के हैं तो तुमको प्लांट के सेल को ब्रेक करना पड़ेगा. अगर तुम फंगस के सेल पे वर्क कर रहे तो फंगस के सेल का डीएनए निकालना पड़ेगा. बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे तो बैक्टीरिया का डीएनए निकालना पड़ेगा. अल्टीमेटली इतना याद रखो, तुमको डीएनए निकालने की प्रोसेस देखने का है कि सेल्स में से डीएनए कैसा निकालते हैं, सेल्स में से डीएनए कैसे निकालते. तो वही प्रोसेस बता रहा हूं. सिंपली तुम्हारे जो सेल्स है, तो सेल्स को तुमको क्या करना पड़ेगा, लिसिस ऑफ सेल्स, उनका लिसिस कैरी आउट करना पड़ेगा. लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, उनका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा. मेनली अगर उसमें सेल वॉल है तो सेल वॉल का पहले लिसिस. अब फॉर एग्जांपल दिस इज प्लांट सेल, इट इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से बनी वाली सेल वॉल रहती. If it is animal cell, so it is without cell wall, just plasma membrane is there, right? Plasma membrane रहेगा, lipid bilayer रहेगी. Then your nucleus is here and DNA is located inside the nucleus. So तुमको DNA निकालने का इसमें से मतलब तुमको ये सब तोड़ते 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 जाना पड़ेगा, ये सब चीजें फोड़ना पड़ेगी. इधर भी ऐसा ये सब फोड़ के बाहर तब DNA निकलेगा. ओके, लेकिन DNA के साथ सिर्फ अकेला DNA नहीं निकलता, DNA के साथ साथ RNA आ जाता, डीएनए के साथ साथ प्रोटीन्स आ जाते. उसमें तुम्हारे हिस्टोन प्रोटीन्स रहते, डीएनए को बाइंड करे वाले, डीएनए को न्यूक्लियोसोम मॉडल याद है क्या, पैकेजिंग करे वाले. तो तुमको प्योर डीएनए निकालने का है, अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए करने का है फ्रॉम द एक्सट्रैक्टेड मटेरियल, तो वो भी कैसा करने का, वही पूरी प्रोसेस देख रहे हैं. ध्यान में आ रहा क्या करने का है. वी हैव टू आइसोलेट द जेनेटिक मटेरियल और डोनर डीएनए फ्रॉम द सेल्स. ओके, दैट विल बी डोनर सेल और डोनर ऑर्गेनिज्म. यू हैव टू डू द ब्रेकडाउन और लिसिस ऑफ द सेल वॉल्स. Okay, generally this breakdown is done at lower temperature. It is generally done at lower temperature. And cell wall break करने के लिए तुमको क्या लगेगा, cell wall अगर तुमको break करने का, तो cell wall is made up of cellulose in plant. तो cellulose को break करने वाला एंजाइम लगेगा cellulase. कौन सा एंजाइम लगेगा, cellulase. Cellulase will break down the cell walls of plants. Okay, cell wall खुल गई, पसारा बाहर. सिमिलरली अगर एनिमल फंगल सेल वॉल है, सो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन इन फंजाई. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन इन फंजाई. सो योर सेल वॉल ऑफ फंगल सेल कैन बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ काइटिनेज. काइटिन का ब्रेकडाउन करने के लिए क्या यूज करने का, काइटिनेज. सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज. तो जब तुम प्लांट सेल से फॉर एग्जांपल पत्तियां ले लिए, वो पत्तियों को डाल दिए बीकर में, उसमें सेल्यूलेज एंजाइम का सॉल्यूशन डालो, उसको फिर सेल वॉल को डिग्रेड होने के लिए रख दो. सिमिलरली फंगल्स, तुम्हारे पास कॉलोनीज है, फंगल माइसेलिया है, वो फंगल माइसेलिया को रख दो, उसके अंदर काइटिनेज डाल दो, वो फंगल सेल वॉल ब्रेक हो जाएंगे, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा. पे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वो सब डिसॉल्व होकर बाहर आ जाएंगे. नाउ यू विल हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग डीएनए, आरएनए. इसका प्यूरिफिकेशन करो, उसका अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन वगैरह कैरी आउट करो. ओके, बट स्टिल यू कैन हैव आरएनए, प्रोटीन्स एंड डीएनए टुगेदर, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत घट्ट जुड़े रहते हैं. दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर. सो टू रिमूव योर आरएनए, रिमूव सेल वॉल करे अपन ने, रिमूव आरएनए देखने का, दो ही तीन चीजें देखने की अपने को. ओके, अब आरएनए रिमूव करने के लिए क्या करने का, आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम डाल दो उसमें. आरएनए डिग्रेडिंग एंजाइम, दैट इज योर आरएनएज. आरएनए को डिग्रेड करने वाले आरएनए तोड़ डालेंगे.
सो उससे पूरा आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मोनोमेरिक आरएनए सब टूट जाए। प्लस रिमूव प्रोटीन करने का है तुमको, रिमूव प्रोटीन करने का है, दैट इज डीप्रोटीनाइजेशन। सो प्रोटीन्स निकालने के लिए प्रोटीएजेस आर एडेड, प्रोटीन्स निकालने के लिए प्रोटीएजेस आर एडेड, दैट विल लीड टू डीप्रोटीनाइजेशन। प्रोटीन्स आपके पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स यूज कर सकते हैं जैसे कि ईडीटीए वगैरह। ओके, लाइसोजाइम्स ये भी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह ब्रेक करने को हेल्प करेंगे, क्योंकि लाइसोजाइम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड दैट एंजाइम्स कैन बी यूज्ड टू ब्रेक डाउन द मटेरियल of cell wall or of cell. So lysozymes, because they consist of lytic enzymes, hydrolytic enzymes in it, hence you can also use as lysozymes. अब lysozymes कहाँ present रहते हैं? They are present in your tears. Okay, tears में present रहते हैं lysozymes. They degrade the bacteria that are trying to enter through your eyes. So tears में से lysozymes तो वहां से भी ले सकते हैं, या फिर इसका solution मिलता है lysozymes के solutions. सो वहां के एंजाइम्स तुम्हारे को यहाँ पे सेल वॉल को, मटेरियल को ब्रेक करने में हेल्प करे। अल्टीमेटली तुमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको फिल्टर कर लो थोड़ा सा, उसमें डीएनए डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। एक टेस्ट ट्यूब में तुमको ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें डीएनए है लेकिन दिख रहा नहीं, उसमें डीएनए है लेकिन दिख रहा नहीं। तो हाउ टू रिमूव दैट डीएनए? सो टू रिमूव, ओके, उसमें आरएनए भी टूटे फूटे वाला है, प्रोटीन भी टूट फूट के पड़ा है, ये सब एक्टिविटी होगी और डीएनए बाकी है अभी उसके अंदर। Then how to purify DNA? How to purify DNA from this solution? Simply you can use chilled ethanol method. Chilled ethanol method. You can use -20 degrees Celsius temperature to remove or precipitate the DNA. सिंपली क्या करने का, ये सॉल्यूशन में चिल्ड इथेनॉल, एकदम ठंडा इथेनॉल, अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, उसमें एकदम चिल्ड डालने का। ओके, जितनी चिल्ड रहेंगी उतना जल्दी तुम्हारा डीएनए एकदम नीचे जाके बढ़ेगा, क्योंकि अल्कोहल चिल्ड रही तो आदमी ठंडा पड़ जाता, तो फिर डीएनए क्या बात है। तो डीएनए भी ठंडा पड़ जाएगा, डीएनए नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और फिर एक ग्लास रॉड लेने का। ओके, तुमको एनसीईआरटी में एक फोटो दिया, ये बकवास सी फोटो दिख रही है कि तुम्हारे को डीएनए निकालने की कैसी अजीब फोटो दिख रही, म्यूकस निकाल रहे, शेंगुड़ निकाल रहे, उसमें से ऐसा दिखा रहा था फोटो में। तो उसमें ग्लास रॉड डालते, चिल्ड इथेनॉल डाल के थोड़ी देर रखने के बाद और उसको रिमूव घुमाए तो ग्लास रॉड को पकड़ के सिर्फ डीएनए बाहर आ जाता, ओनली डीएनए कम्स आउट, डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड एज अ व्हाइट सॉल्यूशन। अजीब दिख रहा, शेंगुड़ के जैसा दिख रहा है। ओके, सो डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड एज अ व्हाइट फ्लूइड। ओके, इट इज योर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, pure double stranded DNA, because when you add chilled ethanol, RNA, proteins, small proteins, histone proteins, even if they are present, they do not precipitate with chilled ethanol, only DNA precipitation is formed with chilled ethanol. तो ये बहुत आसान टेक्निक है to remove the DNA from this solution. ओके, प्रोटीन्स को डीप्रोटीनाइज करने का है, प्रोटीन्स निकालने का है, ये सब कर देने के बाद में अल्टीमेटली सिर्फ चिल्ड इथेनॉल डालो, थोड़ी देर रहने दो -20 डिग्री टेम्परेचर पे। ओके, एंड वेट फॉर सम टाइम, डीएनए इटसेल्फ विल प्रेसिपिटेट एज अ व्हाइट पीपीटी एंड यू कैन रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ओके, वो ग्लास रॉड डाल के तुम उसको निकाल सकते, ग्लास रॉड को ऐसा रिंग रहेगा तो वहां पे पूरा डीएनए लग जाएगा व्हाइट कलर का। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पूलिंग मेथड, रिमूवल ऑफ डीएनए बाय दिस। उसको स्पूलिंग करते हैं ऐसा और निकाल लेते हैं, पूरा डीएनए तुमको उसमें सेपरेट होके मिल जाए। ओके, समझ में आया कितना इजी है डीएनए निकालना? इतना इजी नहीं है दिख रहा है जितना, अपने को उसके अंदर कुछ और बेसिक प्रोटोकॉल रहता एक्सपेरिमेंटल, वो फॉलो करना पड़ता। यहाँ पे तुमको एनसीईआरटी वाइज गए तो इतना आसान लगता, अरे सेल्स लेने का, सेल्स को ब्रेक करने के लिए एंजाइम डालो, उसमें सेल वॉल ब्रेक करने वाले एंजाइम्स, प्लांट्स के लिए सेल्यूलेज लो, फंगस के लिए काइटिनेज ले लो, उसमें प्रोटीन और आरएनए भी रहता है, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीएजेस डालो, ठीक है, फिनॉल्स वगैरह डालते हैं उसके अंदर, कुछ और ईडीटीए वगैरह डालो, Mg+ आयंस निकालने के लिए डाल दो उसको। ओके, आरएनए निकालने के लिए आरएनएज एंजाइम्स, ओके, हिस्टोन सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइसोजाइम डाल देते तो देखने का काम ही नहीं, वो तो पूरे सेल के सुसाइडल बैग्स रहते तो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते, माइटोकॉन्ड्रिया को। अल्टीमेटली तुम्हारा डीएनए बचता। डीएनए निकालने के लिए सिर्फ चिल्ड इथेनॉल डालो,
-20 डिग्री पे उसका प्रेसिपिटेट आता, उसको ग्लास रॉड डाल के उसमें से निकाल दो बाय स्पूलिंग मेथड, खत्म। ओके, नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, द डीएनए इज आइसोलेटेड बाय एडिंग डैश डैश, बाय एडिंग डैश डैश, इट इज बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल। ऑप्शन में था चिल्ड एसीटोन, ड्राई ईथर, कुछ भी डाला था उसमें, बट चिल्ड इथेनॉल, याद रखो चिल्ड इथेनॉल डाले तो डीएनए भी गिर जाता, बराबर है ना, इथेनॉल से कोई भी गिरता तो डीएनए क्या नहीं गिरेगा। ओके, बच्चों ने इसको कर क्या है बराबर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। लास्ट लाइन एमसीक्यू जरा ऑब्जर्व करो, लास्ट लाइन एमसीक्यू, चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू प्रेसिपिटेट द डीएनए। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आइसोलेशन ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया कैसे आइसोलेट करने का? सिंपली ब्रेक डाउन द सेल एंड रिमूव द डीएनए फ्रॉम इट by removing all other material, RNA, protein, destroy them and remove the DNA by precipitating with chilled ether. Okay, now let's see how this DNA is then cut and the fragments are separated. टुकड़े कैसे करते हैं उसके, let's see that part. Process number 2, restriction digestion of DNA. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किसको बोलते हैं? मैंने तुमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बता दिया था। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। Simply use a suitable restriction endonuclease and break the DNA into fragments. Simply use a suitable restriction endonuclease such as EcoR1, HIND2. अब मैंने बताने वाला, ये सब रिवाइज मैंने पूरा एक अक्खा लेक्चर लिया है उसके ऊपर। So EcoR1 ले लो, EcoR1 will cut the DNA by identifying a palindromic sequence GAATTC and it will be having a complementary sequence on opposite strand GAATTC. That enzyme will cut between G and A and you will get अगर तुम्हारा डीएनए ऐसा था बड़ा सारा, ऐसा बड़ा डीएनए है, ओके, इसमें यहाँ पे GAATTC है, ओके, इसकी सीक्वेंस यहाँ पे अपोजिट होंगी। सिमिलरली यहाँ पे भी GAATTC है, ये सीक्वेंस रिपीटेड हो गई समझो। तो तुम्हारा EcoR1 क्या करेगा, यहाँ पे कट देगा, यहाँ पे कट देगा, प्लस यहाँ पे भी कट देगा, यहाँ पे भी नीचे से भी कट देंगे। तो तुम्हारा डीएनए देखो तुमको, और तुम्हारा जीन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेन जीन यहाँ पे लोकेटेड है, दिस इज योर मेन जीन। ओके, तो तुमको डीएनए कितने टुकड़े मिलेंगे? एक ये, ओके, दूसरा बीच का टुकड़ा, और तीसरा ये वाला टुकड़ा मिलेगा। 3 टुकड़े मिलेंगे तुमको डीएनए। ओके, these are the 3 क्यों 3 टुकड़े? क्योंकि वो EcoR1 को एक ही जगह पे कट नहीं देगा, जहां जहां पे GAATTC सीक्वेंस दिखेंगी, डीएनए तुम्हारा 2 मीटर का डीएनए, उसमें हजारों टुकड़े मिलेंगे तुमको डीएनए, उसमें तुम्हारा जीन कौन सा है वो तुमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ओके, वो कैसे निकालते क्या निकालते वो प्रोसेस तो है नहीं तुमको, बट वो जीन बराबर तुमको निकालना पड़ेगा, क्रोमोसोम बराबर सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें से वो जीन निकालने का। लेकिन उसके भी आसपास और भी टुकड़े मिलेंगे, तो तुम्हारे को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स तैयार हुए मिलेंगे। ये जो टुकड़े तैयार होते हैं इनको क्या बोलने का? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए obtained after action or treatment of DNA with restriction endonuclease enzymes. Fragments of DNA obtained after treatment with restriction endonuclease enzymes, and the process is known as restriction digestion. Process is known as restriction digestion. Now next part comes कि अपना इसमें सेगमेंट कौन सा है, अपना डीएनए कौन सा है, या फिर अपना सेगमेंट कहाँ पे है इसके अंदर। सो यू हैव टू सेपरेट द सेगमेंट्स, सेपरेट द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। Therefore there will be another step number 3, separation। अपन ने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दिए, सिंपली यूज दी एट द डीएनए, वो जो स्पूलिंग करके डीएनए निकाले, स्पूलिंग वाला डीएनए निकाले, उसको टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालो और उसको उसके एक्शन करने के लिए रख दो कुछ टाइम के लिए। After that you will get a solution which will be having fragments called restriction fragments, and these fragments can be then separated by the process of gel electrophoresis. So let's see the method of separation of restriction fragments. Now you are having the fragments of DNA and you have to separate the fragments according to the sizes. अपने को डीएनए अलग करने का है, डीएनए को सेपरेट करने का है। सो दिस इज वेरी फेमस मेथड, दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। अपन रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स के बदले नॉर्मली उसको ऐसा बोलेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय इट्स साइज, on the basis of its size, and the most commonly used method is called agarose gel electrophoresis. कौन सी मेथड?
अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपका केमिस्ट्री में जो रहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, अपन सेपरेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द चार्जेस करते, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द चार्जेस करते। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस मतलब सेपरेशन। सो पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड रहेंगी और उसकी तरफ दो चीजें भाग जाती है, निगेटिव आइटम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव आइटम्स मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव इलेक्ट्रोड। वो जो जनरल बेसिक प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस का केमिस्ट्री का, उसको ही अपने को अप्लाई करने का अपने यहाँ पे ओके उसको बोलते हैं अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज नहीं करने का, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये क्या रहती है टेक्निक, आपके सामने फोटो वीडियो आते रहेंगे बीच बीच में, देखते रहो क्या है उसके बारे में जो बात कर रहा। अगारोस क्या रहता है, इट इज नथिंग बट योर अगार अगार सॉल्यूशन, अगार अगार जेल। याद है आपको, इट इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीवीड्स गैलिडियम एंड ग्रासिलैरिया, गैलिडियम एंड ग्रासिलैरिया। ये जो दो सीवीड्स रहते, अब तुम्हारा होमवर्क ये कौन से अलगी है, रेड ब्राउन या ग्रीन, कौन से अलगी ढूंढ के निकालो। ऑलरेडी हो गया वाला प्लांट किंगडम 11th में। सो ये अलगी के पाउडर को बनाते और वो पाउडर को अपन ने अगर पानी में डाल दिया तो वो जेल लाइक जेली लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती। वी हैव यूज्ड दिस अगार अगार सॉल्यूशन फॉर मेकिंग द कल्चर और द कल्चर प्लेट्स ऑफ योर प्लांट टिश्यू कल्चर। इवन दीज आर यूज्ड फॉर माइक्रोबियल कल्चरिंग ऑफ माइक्रोब्स। ओके तो ये जो है तुम्हारा अगार अगार, वही सॉल्यूशन है तुम्हारा अगार अगार जेल, उसको यहाँ पे लो। एक प्लेट रहती, ओके प्लेट, यहाँ पे 3D प्लेट इमेजिन करो, इसको मैं 3D जैसा ड्रॉ करने की कोशिश करता। अब ये प्लेट अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है, इमेजिन करो खाली डब्बा है अंदर से, और इसके अंदर ऐसे चार यहाँ पे होल्स रहते, 1 2 3 और इधर से 4, ऐसे 4 होल्स है, उनको बोलते हैं वेल्स। वेल्स ऊपर से पूरा क्लीन है, प्लेन है, और ये वेल्स के नीचे से ऐसे ये वेल ऐसी गैल रहती है, ऐसी पूरी इधर कंटिन्यू रहती है वेल, यहां तक गैल रहती। इसकी भी ऐसी रहेंगी, इसकी नाली इधर गैल रहेंगी, ठीक है, इसके अंदर भी ऐसी रहेगा, इसके अंदर से ऐसी एक वेल रहेगी और इसके अंदर भी इसकी वेल रहेगी, ठीक है। ये 4 बराबर उसकी पट्टे पट्टे रहेंगी और उसके अंदर ये वेल में से क्या करते हैं, पूरा अगार जेल भर डालते, उसके अंदर अगार अगार सॉल्यूशन भर देते। ओके और जिधर से सॉल्यूशन डाल रहे इधर निगेटिव चार्ज अप्लाई करते, करंट अप्लाई करते इसको इधर से, निगेटिव चार्ज मतलब कैथोड। ओके और इधर से पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करे वाला रहता मतलब एनोड। प्लेट के 2 साइड्स रहेंगे, जिधर से वेल्स है वो साइड में कैथोड, वेल्स मतलब खड्डे रहेंगे 4, so that you can pour your solution। अपन ने जो डीएनए का भी टुकड़े करें, restriction डाइजेशन करें, that solution is poured in these wells। so इसमें डीएनए डाल देते, डीएनए sample is poured। what happens, this sample is filled up here, यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल भर जाता। ओके अब ये लाइन एक ही वेल में देखेंगे क्या होता। सो ये वेल्स में तुमने तुम्हारा डीएनए डाल दिए। ओके सो जो डीएनए यहाँ पे पड़े वाला है, that DNA is having a negative charge। DNA is a negatively charged molecule। Why? Because of your phosphoric acid H2CO3, उसके हाइड्रोजन निकाल दिए तो ऑक्सीजन acquires a net negative charge। Therefore DNA is a negatively charged molecule and to that DNA positively charged histone proteins are attached। याद है पैकेजिंग में सब बताया था मैंने ये चीजें, वही बेसिक यूज करने के यहाँ पे। DNA is a negatively charged molecule। okay and you are pouring that DNA sample at negative electrode। DNA भी negative, electrode भी negative, so DNA is repelled and DNA is attracted towards anode। negative molecules will move towards anode due to electric charge on it, right? so DNA किधर भागना चालू करेगा, DNA will start to move towards the anode। how this movement is accomplished, कैसे होती मूवमेंट, larger fragments will move slowly and smaller fragments will move faster। जितना बड़ा फ्रेगमेंट रहेगा, वो जो जेल रहता, वो जेल है, पानी नहीं है, पानी में तो भी मूवमेंट हो जाएगी फास्ट, लेकिन जेल में क्या होता, ठीक रहेगा जेल, उसमें अगार अगार जो अपना पॉलीसेकेराइड है, ये अगार अगार कैसे फाइबर्स रहते उसके अंदर नेटवर्क लाइक, वो नेटवर्क के अंदर से होते हुए तुम्हारा डीएनए फ्लो होगा। लेकिन छोटा डीएनए रहेगा, स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट रहेगा तो वो जल्दी जल्दी भाग जाएगा towards positive electrode, but larger DNA molecule will face difficulty in moving
it will move but at a slow speed. Thus you will get a pattern, a banded pattern, like larger DNA, smaller DNA, much smaller DNA, larger, smaller, smaller, like this. So DNA will move towards which electrode? Positive electrode or anode. Therefore DNA moves towards positive or anode electrode. Okay, how that movement? Larger the fragment, slower will it move. Smaller the fragment, faster will it move. Faster it will move. छोटे फ्रैगमेंट जल्दी जल्दी चल जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर चार्ज कम है, प्लस उनको परेशानी नहीं होंगी वो अगारोज में से मूवमेंट में. ओके, बट लार्जर फ्रैगमेंट्स विल मूव स्लोली. Okay, thus you can separate the DNA fragments according to the sizes, but you cannot still observe the DNA because you are not, this complete solution is a colorless solution. अभी दिखेगा नहीं कुछ भी, अपने को तो लगेगा कि कुछ ही नहीं हो रहा, पानी में सिर्फ पर डाला है, करंट लगा के छोड़ दिए, बस DNA गया क्या नहीं उधर. एक फिक्स टाइम के बाद बंद करेंगे करंट, अरे प्लेट में कुछ हुआ क्या नहीं, DNA दिख रहे नहीं. So for that you have to use the staining of DNA is done before adding to this solution. Before adding here, the staining is done with ethidium bromide. DNA sample is stained earlier with a molecule, with a agent known as ethidium bromide, ETBr. ETBr. What is the function of this ETBr? This ETBr binds with the complementary DNA. Open थोड़ा सा हेलिकेज जैसा क्या करता? It uncoils the DNA and it binds with the DNA fragments. It binds with the DNA fragments, smaller fragments as well as larger fragments. सब में bind हो जाता है. Just like helicase. Helicase कैसा? DNA helix को open करता और खुद चिटक के बढ़ जाता. Just like that, ETBr gets binded with the, it binds itself with the double-stranded DNA. And when you complete this process, so your DNA with ETBr, ethidium bromide. Okay, this DNA is there on the plate and it is in the separated form. Okay, now just illuminate this with the UV light. इसको काय की लाइट दो? UV लाइट. अंगार नहीं लगाने की, नीचे से आग नहीं लगाने की. Just pick up this plate and place it into UV chamber और observe it under UV illumination. UV lights नीचे से दो, प्लेट ये पूरी कांच के जैसी रहती है, अपनी एक्रेलिक की बनाई रहती है, ये पूरा चेंबर डब्बी पूरी प्लेट. So pick up it and place it in UV chamber. You can see a very interesting and attractive orange colored bands. कौन से कलर के बैंड्स दिखते हैं डीएनए के? ऑरेंज. बहुत अच्छा एमसीक्यू ये. कौन से कलर के बैंड्स दिखते हैं डीएनए के? ऑरेंज बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स attached over the plate, separated over the plate. बहुत मस्त दिखते, एकदम अट्रैक्टिव दिखते, जैसा रेडियम का कैसा ऑरेंज कलर नाइट में कैसा एकदम चमक के दिखता. जस्ट लाइक दैट, आफ्टर illuminating with UV light you can see the orange colored fragments of DNA separated on the plate. Okay, and among them then choose the size wise fragment. तुम्हारे DNA जीन का साइज कितना है, वो जीन के अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे तो उसकी लेंथ कितने मिलीमीटर रहेंगी, वो वाला फ्रैगमेंट उठाओ इसमें से. देन चॉइस ऑफ proper gene is then done and selected gene is then used as your copy of donor DNA. इसमें से एक अपना जीन रहेगा कोई तो भी, वो जीन को उठा लेने का उसकी भी प्रोसेस रहती है, वो नहीं अपने को, बट इट इज देन सेलेक्टेड एंड you can get a single donor DNA now. सिंगल डोनर डीएनए. समझ में आया? डोनर डीएनए निकालना इतना आसान नहीं है. अपन कैसा बोले सर ह्यूमन सेल लेने का, उसमें से इंसुलिन वाला जीन निकालने का, ये बोलने को बहुत आसान लगता, लेकिन पहले सेल निकालो, सेल को ब्रेक करो, उसमें से डीएनए निकालो इथेनॉल डाल के, चिल्ड इथेनॉल डाल के, फिर उस डीएनए के टुकड़े करो. टुकड़ों के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करो. टुकड़े करने के बाद उनको सेपरेट करो.
सेपरेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी कौन सी, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करो। फिर डीएनए के टुकड़े मिलेंगे, उनमें से जो अपना टुकड़ा है उसका साइज क्या है वो बराबर चुन के निकालो, एंड देन यू गेट अ डोनर डीएनए, दैट इज जीन, इंसुलिन जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। समझे 3 स्टेप्स क्या करा मैंने, अभी तो सिर्फ जीन निकाला, अभी उसको आरडीएनए बना के उसको इंसर्ट करके आगे की प्रोसेस कैसी होती सब होगा अपना। मैं बस तुमको एडिशनल बिट के साथ नई नई चीजें थोड़ी थोड़ी ऐड करूंगा और बताते चलो। यहां तक अपना समझ में आया तुमको। 2020 में ये अभी एमसीक्यू आया था 2020 नीट में, द डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड, डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड ऑन agarose gel plate, on agarose gel plate with the help of which staining agent, with the help of which staining agent, it is a ethidium bromide. Remember one thing, it is a carcinogenic agent, so while handling it be careful, इससे कैंसर हो सकता, तो इसके जब भी आप यूज करेंगे तो ग्लव्स पहन के इसको यूज करना पड़ता, बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता, इट कैन कॉज कैंसर, यस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए को ब्रेक कराना, सोचो ना डीएनए घुस के बैठ रहा ना, डीएनए डैमेज होगा तो कैंसर हो जाता, जस्ट लाइक सिमिलरली इट इज देयरफॉर कार्सिनोजेनिक। वो हेलिकेज की ऐसी एक्टिविटी बता के डीएनए में घुस के बैठ रहा और उसका कलर ऑरेंज दिखता, देयरफॉर डीएनए अपीयर्स ऑरेंज इन कलर ड्यू टू यूवी रेज। ये एमसीक्यू पूछते कौन सा कलर दिखता है डीएनए का, ऑरेंज। ओके, बैंड कैसे दिखते हैं, ऑरेंज। अंडर विच लाइट, आई इंफ्रारेड का यूवी, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, and then separate out your segments, fragments of DNA। अब अपने पास एक जीन है, एक जीन मिल गया तुमको, जीन फॉर इंसुलिन। अब इसको यूज करके तुम उसके जो भी काम करने का आगे आरडीएनए कैसे बनाते, लेकिन उसके पहले उसकी कॉपियां बनाएंगे अपन। वो जो जीन है इंसुलिन वाला उसकी पहले जेरोक्स करेंगे बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। विल सी दैट पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।